चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल से खबर, जहां औरंगजेब की कब्र पर एमपी में भी सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने पक्की कब्रों को हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय का इस पर बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है, साक्षी बताएगी। बिल्कुल, देखिए कि जब मक्का मदीना में कब्रें नहीं तो यहां क्यों, ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि कच्ची और पक्की कब्र इस्लाम के खिलाफ है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। तो देखिए अब इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। अरब में भी कब्रें नहीं है, मुसलमान भी नहीं मानते। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने भी इसका समर्थन कर दिया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कब्र को लेकर भी सियासत में जो है सब्र देखने को नहीं मिल रहा है। कब्र हटाने से सैकड़ों एकड़ जमीन खाली होगी जो जनता के लिए काम आएगी। उषा ठाकुर ये कह रहे हैं कांग्रेस आरोप मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो देखिए औरंगजेब को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा और एक और नया मुद्दा मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है, जहां पर बीजेपी विधायक का कहना है कि मैं तो ये कहता हूं कि सारी पक्की कब्रों को हटा देना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने भी इसका समर्थन किया और कहा, उन्होंने एक और चीज ऐड की इसमें और कहा कि अगर ये कब्रें हटेंगी तो जगह मिलेगी और इस जगह का उपयोग जनता के हित के लिए किया जाएगा। ये कब्र की व्यवस्था और ये इस्लाम का मूल सिद्धांत नहीं है। और कहीं भी आप देखिए अरब में कब्रें नहीं है, स्वयं मोहम्मद साहब की कब्र नहीं है। तो कब्र जो है वो केवल यहाँ ये हिंदुस्तान में ही है। कच्ची पक्की कब्र बनाना ये इस्लाम में निषेध है। तो वो पहचान बना करके रखना उसकी, इसको खुद मुसलमान ही स्वीकार नहीं करते। तो इतने कई कब्रें मिट गई, स्वयं आपको अरब में मक्का मदीना में कब्रें नहीं मिलेगी तो यहाँ कब्रें क्यों हो। तो ये सब हटाई जानी चाहिए, कोई इनकी आवश्यकता नहीं है, ये केवल जगह रोक रहे हैं। किसी की जो जीवन पद्धति का हिस्सा है, ये तो यदि वो समाज स्वयं तय करे तो ही हटा सकता है। और यहाँ सभी मतपंथ के लोगों को अपने अपने तौर तरीके से जीने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। उसमें कोई दूसरा पक्ष किसी को कैसे प्रेरित करे। वो कह रहे हैं कि ये स्व प्रेरणा से वो कहें कि भाई इतनी ज़मीन जाया जाती है, चलो इसका और कोई सदुपयोग हो जाए तो अलग बात है। सनातन तो इतनी प्रामाणिक पद्धति से अपना अंतिम संस्कार करता है कि एक 10 बाय 5 की शेड में 5 करोड़ भी जल जाए तो कोई नहीं है। और हमारी ही जो अंतिम संस्कार की पद्धति है उसी को वैज्ञानिक भी माना गया है। देखिए ये जो असली मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, इनको भटकाने का तरीका है। क्योंकि राजनीति जो है ये कब्रों पे कफनों पे नहीं होनी चाहिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि आप मुझे बताइए, वो औरंगजेब की बात कर रहे हैं, नए ज़माने कब ख़त्म हो चुके हैं, उसका कोई नाम भी नहीं लेता है आजकल, और आप उसको गड़े मुर्दे उठाड़ रहे हैं। तो ये मुद्दों से भटका रहे हैं। जो मुद्दा है वो किसान का है, जो मुद्दा है वो युवाओं का है, जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। तो देखिए राजनीतिक गलियारों से जो बयान निकलकर सामने आए हैं, आपने वो सुने कि किस तरह से अब औरंगजेब के बाद एमपी में सियासत ये शुरू हो चुकी है कब्र को लेकर। और कहां किसकी कब्र है ये भी आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी से चर्चा भी हम करेंगे। सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, देखिए एमपी में कुछ भी सियासत हो सकती है, किसी भी मुद्दे पर सियासत यहां पर देखने को मिल सकती है। और अब देखिए एमपी की सियासत में एंट्री हो चुकी है कब्र की। कब्र के नाम पर यहां पर सियासत, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, महाराष्ट्र से शुरू हुई औरंगजेब की कब्र का जो विवाद है वो मध्य प्रदेश तक पहुंचा है और मध्य प्रदेश में भी अब कब्रों पर सियासत होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व सांसद भी रहे चिंतामणि मालवीय, वो कह रहे हैं कि मक्का और अरब देशों में भी पक्की जो कब्र है उसका कोई प्रावधान नहीं है। मुस्लिम भी नहीं चाहते कि पक्की कब्रें बनाई, बस उसको उनको याद रखने के लिए कच्ची कब्र बनाई जाती है। तो ऐसे में जगह घेरती है कब्रें, क्योंकि पक्की जो कब्र बनाई जाती है तो बड़ा स्थान घेरा जाता है। यदि ऐसे में कब्रें हटाई जाएं तो बड़ी जगह जो है वो खाली हो जाएगी। उसका समर्थन उषा ठाकुर भी कह रहे हैं कि ये अलग अलग धर्म का जो विचार है वो है, यदि वो खुद स्वयं निर्णय लेते हैं तो बड़ी संख्या में जो जमीन है वो खाली होगी और कहीं ना कहीं उसका उपयोग जनता के हित में होगा। लेकिन कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कब्रों पर सियासत करती है। पुरानी कब्र खोदने से क्या मिलेगा? बात यदि करना है तो रोजगार की बात करें, विकास की बात करें। लेकिन ये तो बात जरूर है कि पूरे देश में हम देख रहे हैं इस समय औरंगजेब की कब्र की खुदाई को लेकर जब सियासत छिड़ी है तो मध्य प्रदेश में भी कब्रों को हटाने की बात उठने लगी। अब देखना ही होगा कि कब्र हटाने की सियासत कितना आगे बढ़ती है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी
बिल्कुल सूरज, कोई कह रहा है कि जो कब्रें हटाई जाएगी उससे जमीन जो मिलेगी उसका काम जनता के हित में होगा, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे। देखने वाली बात होगी ये राजनीति कहां जाकर थमती है। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब दर्शकों को बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कहां किसकी कब्र है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले नवाब दोस्त मोहम्मद खान, गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर भोपाल, यहां पर उनकी कब्र है और ये काफी ज्यादा जानी मानी कब्र है, काफी प्रसिद्ध है। दूसरा, नवाब सुल्तान मोहम्मद खान, इस्लाम नगर में कब्र मौजूद है। नवाब फैज मोहम्मद खान 1742 से 1774 तक इनका कोई राज चला था और उसी बिल्कुल, दौरान की और कह सकते हैं बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं कि कहां किसकी कब्र है। देखिए, भोपाल के अंतिम नवाब थे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। अस्मिता, आपने चर्चा की गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर भोपाल में ये कब्र है। नवाब सुल्तान मोहम्मद खान की बात करें तो इस्लाम नगर में ये कब्र मौजूद है। 1742 से 1777 तक भोपाल रियासत के नवाब भी रह चुके हैं। 1777 से 1807 तक भोपाल रियासत के नवाब रहे, तो भोपाल के ये अंतिम नवाब थे। तो कहां किसकी कब्र है ये आपने देखी। और औरंगजेब को लेकर लगातार हम अस्मिता चर्चा कर रहे थे। औरंगजेब भली ही नहीं है, लेकिन देखिए एक नाम ऐसा सुर्खियों में आया महाराष्ट्र के बाद के पूरे देश भर में अब एक बार फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। लेकिन बात यहां पर एमपी की करें तो एमपी की सियासत भी इसमें देखने को मिल रही है।